दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र के नेता एकनाथ खड़से अपने वापसी की सफर पर है। शायद एकनाथ खड़से पीड़ित है और वो अपने वापसी का सफर पूरा कर रहे हैं। वापसी का सफर, लोग इसे घर वापसी का सफर भी बता सकते हैं, लेकिन मैं घर वापसी के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। मेरी बात जरा अलग है। मैं कुछ अलग बताने की कोशिश कर रहा हूं। एकनाथ खड़से घर वापसी नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि एकनाथ खड़से भाजपा के वरिष्ठ नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली गए हुए थे। अमित शाह के व्यस्त कार्यक्रमों के कारण एकनाथ खड़से अमित शाह से मिल नहीं पाए, लेकिन उनकी फोन पर बात हो गई। खड़से वापस आ गए। अब ये बात एकनाथ खड़से की स्नुषा रक्षा खड़से, जो अभी भी बीजेपी की सांसद है, बहू उनकी, उन्होंने मीडिया के सामने बोल दी, कह दिया कि हाँ, खड़से साहब आए थे, मिलने के लिए आए थे, मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन चले गए, शायद वो आगे मिलेंगे। अब ससुर है एनसीपी में और बहू है बीजेपी में। चलो, ये राजनीति का बंटवारा तो हर फैमिली में चलता रहता है, इसके ऊपर कुछ बात नहीं करनी है हमें। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इसकी चर्चा शुरू हो गई। अब महाराष्ट्र की राजनीति में जो चर्चा होती है वो मीडिया के सामने ही होती है। बस मीडिया जिन चर्चाओं को आगे करता है, आगे चलाता है, वही बातें सबके सामने आती है। अब जैसे ही खड़से अमित शाह से मिलने गए थे, ये खबर आई, उसी के साथ साथ एक खबर चलने लगी कि खड़से क्या घर वापसी कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में वापस आ रहे हैं। अब इन खबरों का ज्यादा समर्थन किया वो उन्हीं के खिलाफ खड़े चंद्रकांत पाटिल ने, जो अभी फिलहाल शिंदे गुट के विधायक है। खड़से शायद वापस जा रहे हैं। ये चर्चा हो तो खड़से बदनाम होंगे, खड़से के बारे में और कुछ कहा जाएगा, ऐसा कयास भी इसमें हो सकता है। लेकिन मैं नहीं मानता कि खड़से अभी भारतीय जनता पार्टी में वापस आ रहे हैं, क्योंकि आएंगे तो भी क्या करेंगे। अभी शिंदे गुट के साथ वहां की सीट पक्की हो गई है। अगर मुक्ताई नगर में कोई लड़ेगा तो शिवसेना ही लड़ेगी, मतलब बीजेपी फिर से एक बार एकनाथ खड़से को टिकट नहीं दे पाएगी या उनके घर में किसी को टिकट नहीं दे पाएगी। दूसरी बात, आएंगे तो भी क्या करेंगे खड़से। ना अभी वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की रेस में है, ना उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, कुछ भी तो नहीं किया जाएगा। अब जैसे ही इनकी चर्चा शुरू हुई, दुर्भाग्य देखिए, मैं खैरे को पीड़ित इसलिए मानता हूं। पीड़ित का मतलब यह है कि वो उन पे कुछ अन्याय हुआ है, अत्याचार वाला मामला हुआ है, इसलिए वो पीड़ित है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो देवेंद्र फडणवीस ने पीड़ी दी थी ना, उसी के कारण मैं उनको पीड़ित मानता हूं। अब ये पेन ड्राइव वाला मामला भी आगे चल रहा है। पेन ड्राइव वाले मामले में तो खड़से पूरी तरह से लिप्त है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब तक सीआईडी के प्रमुख ने शायद इसकी जांच की है, नहीं की है, पता नहीं है। लेकिन सरकार जब उद्धव ठाकरे की थी, तब ये इस जांच को जरा धीमी तरीके से चलाया जा सकता था। लेकिन अब सरकार बीजेपी की आ गई है, शिवसेना की आ गई है, तो ये सरकार इसकी जांच भी बहुत तेजी से करेंगी। क्या एकनाथ खड़से के पास की सीढ़ी गुम गई है? क्या वो करप्ट हो गई है? क्या पेन ड्राइव वाला मामला ही उनको पीड़ित बना रहा है? क्या ये मामला ज्यादा तूल न पकड़े, क्योंकि सरकारी वकील को तो हटाया गया है, अब खड़से के ऊपर गाज गिर सकती है। तो इसी की चर्चाओं को शायद कम करने के लिए खड़से अपने ही बीजेपी में वापसी की चर्चाएं फैला रहे हैं। अब पेन ड्राइव वाला मामला भी बड़ा महत्वपूर्ण है, सीढ़ी तो खड़से नहीं कर पाए। दोस्तों, इन्हीं चीजों में दुर्भाग्य देखिए, जब सवाल देवेंद्र फडणवीस से किया गया कि क्या खड़से वापस आ रहे हैं, तो देवेंद्र फडणवीस का जवाब था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। बाकी अन्य नेताओं के बीजेपी को पूछा गया तो उन्होंने भी इस तरह की कोई बात हमें पता है ऐसा नहीं कहा। चलो, इतना तो कह देते कि अगर आएंगे तो स्वागत है, हमारे ज्येष्ठ नेता है वो। लेकिन किसी भी बीजेपी के नेता ने
एकनाथ खड़से हमारे नेता थे, नेता रहेंगे, उनके लिए हमारा प्यार बरकरार है। ये किसी ने भी नहीं बोला, किसी ने भी नहीं। वैसे फडणवीस ने तो इतना दरकिनार कर दिया कि खड़से नाम का कोई महत्व है, ये भी उन्होंने मानने से इनकार कर दिया अपने एक ही वाक्य में। न बीजेपी के अध्यक्ष इस पर कुछ बोल रहे हैं, बाकी छोड़ दीजिए, वो जाएंगे नहीं, ऐसा विश्वास तो कम से कम एनसीपी ने दिखाना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। जब ये बिस्तर में थे, छोटे थे, तब मैं बीजेपी के नेताओं के साथ मिलता था, ये बात कहते हुए अभी के बीजेपी के नेताओं को बहुत छोटा समझने वाले खड़से ये समझने के लिए ही तैयार नहीं है कि जब आप बड़े थे तब ये बच्चे पालने में खेल रहे थे, लेकिन समय इतना बढ़ चुका है कि अब ये बच्चे युवा हो गए हैं, युवा के साथ साथ प्रौढ़ भी हो गए हैं, और आप बूढ़े हो गए हो खड़से जी। जैसे बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता ना, वैसे बूढ़ों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया जाता। वैसे माना जाता है कि बुढ़ापा भी एक तरह का बचपना ही होता है। अब वही बच्चे अब बड़े बन गए हैं, वही काम कर रहे हैं, लेकिन खड़से को कोई भी महत्व नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि खड़से की वापसी का सफर शुरू हुआ है। वो वापसी बीजेपी की तरफ नहीं है, वो वापसी अभी राजनीति से उनकी निवृत्ति लेने की, राजनीतिक करियर को बंद करके चलने के लिए ही शायद ये हो रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।